आरसीपी ड्राइंग के बारे में। आरसीपी मतलब रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रेशर है जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको आरसीपी ड्राइंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आरसीपी मतलब रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। ये एक्चुअली ये अंडर में आईडी इंजीनियर के अंडर में आता है। आईडी इंजीनियर मतलब इंटीरियर डिज़ाइन के अंडर में आता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स भी रहता है। इलेक्ट्रिकल एंड ईएलवी का पार्ट्स हमारा पूरा रहता है उसमें आरसीपी ड्राइंग में। रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान यानी सीलिंग में कौन कितना सर्विस आएगा इलेक्ट्रिकल का, जो भी इलेक्ट्रिकल का सर्विस आएगा तो हमको कोऑर्डिनेशन करना है आईडी इंजीनियर से, इंटीरियर डिजाइनर से। तो उसमें आपको फीडबैक देना रहता है जो हमारा कितना लाइट आएगा, किस तरह का लाइट आएगा, कितना इमरजेंसी आएगा, कितना एग्जिट लाइट आएगा। ये हमारा पूरा सर्विस हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे। फायर अलार्म का, वाईफाई, पब्लिक एड्रेस का स्पीकर, फिर हमारा वाटर हीटर के लिए स्पर आउटलेट, जितना हमारा सीलिंग में सर्विस आता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग से ये आज हम लोग सीखेंगे। तो एक हमारा प्रोजेक्ट का ये आरसीपी ड्राइंग है, ये आरसीपी ड्राइंग का प्लान है। यह हमारा ऐसे रहता है, ये आरसीपी ड्राइंग का ये प्लान है। तो सबसे पहले हम सिंबल चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल चेक कर लेंगे तो हमको इजी रहेगा समझने के लिए। ये एक हमारा देख रहे हैं, ये आरसीपी प्लान है, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। तो हम लोग पहले चलिए सिंबल हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये लीजेंड है, लीजेंड मतलब सिंबल। ये हैच टाइप से है। देखिए ये कोड है, सीई मतलब सीलिंग का कोड है, CE1 रहेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है, सेमलेस एक्वेस्टिक सीलिंग है। ये पेंटेड फिनिश है। रेल 9010 चेक करेंगे तो व्हाइट कलर का रहता है। ये हम आर्किटेक्ट एंड आईडी इंजीनियर से रिलेटेड है, ये सिविल से रिलेटेड, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हमको समझने वाली चीज है यहाँ पे किस तरह का सीलिंग आएगा, क्योंकि आपको आपका टीम जाएगा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या इलेक्ट्रिकल फोरमैन, तो उसको मालूम होना है कि इधर कितना हाइट में सीलिंग आएगा और सीलिंग का टाइप क्या होगा। सीलिंग जिप्सम बोर्ड है या सीलिंग उधर नहीं है डायरेक्ट। ये देखिए ये पेंटेड फिनिश है, ये सेमलेस एक्वेस्टिक सीलिंग है। जो पेंटेड फिनिश जो है, जो पेंट फिनिश होगा वो 9010 रेल होगा, ये कलर कोड होता है। जहाँ पे सीलिंग 2 होगा, CE02, यहाँ पे सेमलेस एक्वेस्टिक सीलिंग होगा, ये पेंटेड फिनिश 1018। इसका भी कुछ कलर कोड है, ग्रे कलर या कुछ ऐसा कोड है। जहाँ पे सीलिंग CE02 पार्ट 1 यानी 1 रहेगा, तो इसका भी सेमलेस एक्वेस्टिक सीलिंग पेंटेड फिनिश रेल, ये कलर अलग रहेगा 1020। ये कलर का कोडिंग है, रेल जिसको बोलते हैं, ये कलर कोडिंग है। फिर यहाँ पे इसका सिंबल इस तरह से रहेगा, जो ड्राइंग में दिखेगा हमको। अभी लेआउट में हम लोग चेक करेंगे तो उसमें दिखेगा इस तरह से रहेगा। वहां पे लिखा रहेगा C, तो इसका मतलब है CE3, क्योंकि इतना हम लोग नहीं लिख सकते, ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक सिंबल बना देते हैं। इसे CE लिखेंगे तो हमको समझ में आना चाहिए ये सीमलेस एक्वेस्टिक सीलिंग है, पेंटेड फिनिश। ये रेल हमारा 13070750 है। ये कलर है, रेल मतलब ये कलर का कोड है। जहाँ पे CE कलर आएगा हमारा 031, यहाँ पे सिमलेस एक्वेस्टिक सीलिंग ये 904 है। 4 रेल मतलब ये कलर क्या आएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू हमारा देखिए CE4 है, यानी सीलिंग नंबर, सीलिंग का टाइप 4 है। ये सिमलेस एक्वेस्टिक सीलिंग है, ये 904 से A32C, ये रेल का कोड ये है। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू जाएंगे। देख रहे हैं ये सीलिंग का टाइप है। जहाँ पे CE7 रहेगा, यहाँ पे एक्वेस्टिक सीलिंग है। जहाँ पे CE8 है, ये एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, यानी एल्युमिनियम टाइप का हमारा सीलिंग है। यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल कोटेड विद फ्लोरो कार्बन पेंट, ये कार्बन पेंट है। जहाँ पे सीलिंग 9 रहेगा, देख रहे हैं CE09, ये सीलिंग इसका इस तरह से दिखेगा वहां पे प्लान में। यहाँ पे परफोरेटेड जिप्सम बोर्ड है, यानी परफोरेटेड जिप्सम बोर्ड टाइप से। यहाँ पे सीलिंग 10 है, एक्वेस्टिक सीलिंग टाइल्स है, वहां पे टाइल्स आएगा, सीलिंग में टाइल्स लगेगा व्हाइट कलर का। रेल 9016 का जो रेल का कलर होता है व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पे CE11 होगा, यहाँ पे लीनियर वुडन ग्रिल सीलिंग है, यानी लीनियर है, जो हमारा वुडन का एक पट्टी होता है ना, उस तरह से रहेगा। लीनियर वुडन सीलिंग हमारा जो है ये ग्रिल टाइप से रहेगा, वुडन पट्टी है उस तरह से रहेगा।
जहाँ पे CE12 रहेगा, CE12-2 वहाँ पे सस्पेंडेड एक्वेस्टिक सीलिंग, यहाँ पे सिलेक्शन ऐसे रहेगा TUV, ये टाइप है। इस तरह से हमारे जहाँ पे सीलिंग 14 है, ये लीनियर वुडन ग्रिल है जिसका सीलिंग रोवर ओक वेनर, ये टाइप है। ये सब आर्किटेक्ट एंड ID इंजीनियर के इंटीरियर डिजाइनर के अंडर में आता है। तो इस तरह से हमारा ये सीलिंग का सब डिजाइन हो गया। हम लोग बेसिकली आते हैं इलेक्ट्रिकल के, कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग। ये एसी का सिंबल है, देख रहे हैं इस तरह का सिंबल रहेगा। तो ये स्क्वायर डिफ्यूजर है। स्क्वायर डिफ्यूजर मतलब एसी का ये एग्जॉस्ट है, रिटर्न है। जैसे रूम में दो, एक रहता है सप्लाई एसी के लिए, एक रहता है रिटर्न एसी के लिए। तो ये हमारा डिफ्यूजर है, इसके थ्रू हमारा एग्जॉस्ट गर्म हवा रिटर्न जाएगा। इस तरह से हमारा रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पे अलग सिंबल है, यहाँ पे अलग सिंबल है, इस तरह का सिंबल रहेगा। तो ये है स्क्वायर डिफ्यूजर सप्लाई, ये सप्लाई है, इसमें एसी कूलिंग एसी आएगा, इसमें गर्म हवा रिटर्न जाएगा। अगर रेड कलर का, ये व्हाइट कलर का है तो राउंड डिफ्यूजर है। अगर इस तरह से है तो कैस्केड टाइप एसी है। इस तरह का है तो ये एसी का हमारा सिंबल है। अगर इस तरह का हमारा सिंबल दिखता है व्हाइट कलर का तो ये एग्जॉस्ट फैन है। ये फायर फाइटिंग का सिंबल है, ये फायर फाइटिंग का डिस्क्रिप्शन है। अगर ये फुल हमारा रेड दिख रहा है या फिर ऐसे टाइप से दिख रहा है, ये तो पेडेंट स्प्रिंकलर है, ये फायर फाइटिंग से हमारा सिंबल है, पेडेंट स्प्रिंकलर है। हमारा ये रेड कलर में ये एक व्हाइट है, ये क्रॉस है या फिर ऐसे है तो ये अपराइट स्प्रिंकलर, ये पेडेंट है, ये अपराइट स्प्रिंकलर है। अभी देखिए हम लोग का सिंबल आ गया, इलेक्ट्रिकल सिंबल है। अगर इस तरह का सिंबल है तो ये क्या है, ट्रैक लाइट है, LED ट्रैक लाइट माउंटेड टाइप है, माउंटेड टाइप। अगर इस तरह से हमारा लाइट है, इस तरह से दिखता है तो LED सरफेस सस्पेंडेड या रिसिड माउंटेड, ये पॉलीकार्बोनेटेड है। इस तरह से हमारा तो LED सरफेस है, ये सस्पेंडेड होगा या रिसिड माउंटेड होगा। इस तरह से लाइट है। अगर इस तरह से सिंबल है या फुल व्हाइट या फिर ऐसे कलर का तो LED पेडेंट माउंटेड लाइट फिक्चर है। अगर इस तरह से हमारा येलो कलर या डबल या सिंगल है तो इस तरह से हमारा LED सरफेस सस्पेंडेड या रिसिड माउंटेड डाउन लाइट है, डाउन लाइट टाइप है। अगर इस तरह से हमारा दिख रहा है सिंबल तो ये हमारा LED सरफेस सस्पेंडेड या रिसिड लाइट फिटिंग है। ये वायरिस लेंथ रहेगा, इसका अलग अलग लेंथ है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दिखाएगा। अगर इस तरह का सिंबल है तो LED सस्पेंडेड माउंटेड टाइप लाइट फिक्चर है, स्मूथ ओपल, ये पॉलीकार्बोनेट डिफ्यूजर डी। इस तरह का अगर इस तरह से अगर लाइट है तो स्टाइल का नाम है LED टेक्स लाइन ट्रांसकोलेटेड फिनिश कंक्रीट इड्स ट्रैक लाइट। तो इस तरह से हमारा अगर सिंबल है तो ये सीलिंग माउंटेड इमरजेंसी लाइट है। अगर इस तरह से रेड कलर का या तो राउंड में रहेगा या स्क्वायर में रहेगा, ये तो ये हमारा सीलिंग माउंटेड इमरजेंसी लाइट है। अगर इस तरह का सिंबल है, ये फायर अलार्म का सिंबल है, देख रहे हैं, स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर या ऑक्यूपेंसी सेंसर। ऑक्यूपेंसी सेंसर मतलब लाइट कंट्रोल का जो हमारा सेंसर होता है वो सेंसर रहेगा। अगर इस तरह का सिंबल है तो ये सीलिंग माउंटेड वाईफाई है। फिर इधर आ जाएंगे, ये ऐसा दिया रहेगा तो ये 300 सीलिंग का हाइट कितना है 300, यानी FF लेवल से फ्लोर फिनिशिंग फ्लोर लेवल से सीलिंग का हाइट कितना है 300 है। अगर इस तरह से राउंड है तो हमारा सीलिंग माउंटेड स्पीकर है। ये फिर हमारा ये आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, ये सीलिंग डेकोरेटेड एसेंट मेकर। इस तरह का सीलिंग है तो ऐसे रहेगा, ये है तो ये सीलिंग का टाइप है, देख रहे हैं, सीलिंग डेकोरेटेड एसेंट FF मेकर स्पेस, ये जगह का नाम है, यहाँ पे ऐसे लगेगा। ये फिर इस तरह से है तो हमारा एग्जिट लाइट है। तब चलिए प्लान में चलते हैं। अब हम लोग समझ गए हमारा ये हमारा सीलिंग कैसे, सीलिंग का टाइप ऐसे होता है, सीलिंग का अलग अलग टाइप होता है, वो डिपेंड करता है इंटीरियर डिजाइन कैसे या ऑनर हमारा कैसे वो बिल्डिंग में उसको सीलिंग चाहिए। अब फिर दूसरा चीज हम लोग सीख गया लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग, उसका सिंबल कैसे होता है। एक हमारा ये ड्राइंग है, प्लान है, RCP ड्राइंग इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान है। तो चलिए अब पहले हम लोग एक रूम में चलते हैं। देखिए एक हमारा रूम है, यहाँ पे एक हमारा रूम है इधर, देखिए ये हमारा एक रूम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये कॉर्नर पे देख रहे हैं, ये बॉर्डर पे अलग दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर पे जो दिख रहा है अलग कलर दिख रहा है, ये है ना पॉइंट पॉइंट, ये येलो कलर का दिख रहा है और सेंटर में अलग दिख रहा है। तो देख रहे हैं ये पॉइंट पॉइंट कलर कैसे दिख रहा है, ये हमारा लाइट सिंबल। अभी देखिए ये हमारा लाइट है, इलेक्ट्रिकल का ये पॉइंट लाइट है,
ये 300 दिया, इसका एफ लेवल से हमारा सीलिंग का हाइट कितना है 300 मीटर पे। देख रहे हैं यहाँ पे हमारा लाइट है, ये स्प्रिंकलर है, रेड कलर का स्प्रिंकलर हम लोग देखे थे सिंबल में, ये हमारा इस तरह का सिंबल है, तो इसका मतलब हो गया सीलिंग का हाइट 300 में है। ये CE1 है, सीलिंग टाइप 1। देख रहे हैं CE1 अब हम लोग चेक किए थे ना, ये सीलिंग टाइप 1। तभी देखिए सीलिंग टाइप 1 में क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं अभी। CN में ये सीमलेस एक्वेस्टिक सीलिंग है, पेंटेड फिनिश है, एक्वेस्टिक सीलिंग है। तो इस तरह से रहेगा। इसमें हमारा लाइट कैसे इंस्टॉल करना है वो अब अपने को प्लान करना रहेगा। जो यहाँ पे किस तरह का सीलिंग आ रहा है तो उसको यहाँ पे कटिंग चाहिए, ये सीलिंग में कटिंग करके हम लोग लाइट फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे सीलिंग उस हिसाब से प्लान करना रहेगा, सीलिंग को कट करके यहाँ पे हमको इसमें लाइट इंस्टॉल करना रहेगा। देख रहे हैं इसका भी हाइट 300 है। ये एक तरह का यहाँ से जो बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर येलो कलर का डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, ये अलग CE1 है, यानी सीलिंग टाइप नंबर 1 है। इसमें लाइट हम लोग कट करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अभी देखिए ये सेंटर में अलग टाइप से दिख रहा है, देख रहे हैं ये हमारा टाइल्स टाइप का सीलिंग है। अभी देखते हैं इसका CE कितना है, ये CE10 है। देख रहे हैं ये सीलिंग का टाइप 10 है। तभी 10 लीजेंड में देखेंगे यहाँ पे क्या है। देख रहे हैं CE10 क्या है, ये एक्वेस्टिक सीलिंग टाइल्स है, बताया ना। ये CE10 में मतलब टाइल्स आएगा हमारा, जहाँ पे CE10 है वो टाइल्स के लिए है, हमारा टाइल्स आएगा। तो यहाँ पे टाइल्स में हम लोग कट नहीं करेंगे, टाइल्स हटा के वहाँ पे लाइट लगा देंगे, ठीक है ना। ये 300 इंटू 300 का एक टाइल्स है, तो यहाँ पे हमारा लाइट आ जाएगा 300 इंटू 300। ये हमारा AC का था, ये रिटर्न डिफ्यूजर था, ये सप्लाई डिफ्यूजर था। ये देख रहे हैं ये AC का है, ये रिटर्न इस तरह का सिंबल है। तो लीजेंड में लोग चेक किए थे, तो AC का ये रिटर्न डिफ्यूजर है, ये सप्लाई डिफ्यूजर है। ये हमारा तीन, ये रिटर्न, ये सप्लाई का है, ये रिटर्न का है डिफ्यूजर। ये मैकेनिकल से रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं है। हमारा ये लाइट है, ठीक है ना। ये जो लाइट दिखा रहा है ये लाइट है हमारा, इससे लाइट आएगा, इसमें कट करके ये हम लोग लाइट इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारा स्पीकर है, अभी हम लोग चेक किए स्पीकर, ये हमारा स्पीकर है, हमारा पब्लिक एड्रेस से रिलेटेड ये स्पीकर है। 7 स्पीकर एक रूम में आ रहा है। 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 स्पीकर आ रहा है। एक हमारा क्लासरूम में वाईफाई आ रहा है, देख रहे हैं ये वाईफाई है, एक हमारा वाईफाई आ रहा है, 7 स्पीकर आ रहा है। हमारा ये हो गया मोशन सेंसर जो बताया था, हमारा मोशन सेंसर एक आएगा। ये मोशन सेंसर है, जो L लिखा है ये लाइटिंग कंट्रोल का मोशन सेंसर है। L मतलब लाइटिंग कंट्रोल का मोशन सेंसर है। इसमें इंस्टॉल होगा सीलिंग में, इन केस अगर कोई आता है तो उस सेंसर के लिए वो लोग लाइटिंग कंट्रोल में हम लोग इसका फंक्शन समझेंगे। लेकिन एक हमारा सर्विस आएगा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। ये स्मोक डिटेक्टर है हमारा, ये फायर अलार्म से रिलेटेड है। फायर अलार्म का स्मोक डिटेक्टर है जो स्मोक सेंस करेगा। तो इस तरह से हमारा RCP ड्राइंग हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिकली ये किसके अंडर में आता है, ID इंजीनियर के अंडर में आता है। लेकिन ID इंजीनियर आपको देगा रिव्यू करने के लिए ये ड्राइंग। जब आप फाइनल अप्रूवल देंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन चेक करना है, ये इलेक्ट्रिकल का कोऑर्डिनेशन है, ये सही है कि नहीं है, ये लाइट का जो डिस्टेंस है एज पर हमारा लैक्स कैलकुलेशन है कि नहीं। ये लाइट इंस्टॉलेशन का लोकेशन हमारा जो होता है फाइनल लोकेशन, वो लैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ये नहीं कि एक रूम में हम लोग 10 लाइट लगा दिए या फिर मन किया तो 5 लाइट लगा देंगे, नहीं। इसमें एक लैक्स कैलकुलेशन होता है। लैक्स कैलकुलेशन एक्सेप्टेबल लेवल, ईच हमारा क्लासरूम है तो 300 लक्स लेवल रहेगा, हॉस्पिटल है तो उसका अलग रहेगा, लाइब्रेरी है तो उसका अलग रहेगा। इस तरह से हमारा अलग अलग एरिया का अलग अलग लक्स रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोग लाइट प्रपोज करते हैं, कितना वाट का लाइट लगेगा। तो इस तरह से हम लोग को डिजाइन किया जाता है। अब देखिए एक हमारा ओपन एरिया है, यहाँ पे देखते हैं ये ओपन एरिया, ये वुडन टाइप से सीलिंग है। देख रहे हैं एक वुडन टाइप का हम लोग पढ़े थे ना उधर सिंबल में हम लोग चेक किए थे। तो चलिए देखते हैं ये किस टाइप का है। देख रहे हैं ये CE11 टाइप से। CE11 में देखते हैं क्या ये सीलिंग का टाइप क्या है, CE11। CE11 देख रहे हैं ये लीनियर वुडन ग्रिल है, यानी लीनियर इन ये स्ट्रिप टाइप से
वुडन है, लकड़ी का ये ग्रिल है। इस तरह से हमारा लगा है C11। तो वहाँ पे हमारा इस तरह से आएगा डिजाइन जो है हमारा इस तरह से देख रहे हैं C11। तो यहाँ पे ये पूरा लिखेंगे, ये वुडन टाइप का है, ऐसा पैनल है, ये कलर है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे कोड दे दिया C11। तो C11 हमको जाके वहाँ पे लीजेंड पे चेक कर लेंगे इसका कलर क्या है, इसका टाइप क्या है, इस तरह हमको इजी होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे EL मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल लाइट हो गया, ये फायर अलार्म का ये हमारा हो गया, स्मोक डिटेक्टर आएगा, ये सब लाइट है। ये हमारा जो देखे थे ये लाइट का सिंबल है, ये लाइट हम लोग यहाँ आएगा। ये हमारा फायर फाइटिंग का स्प्रिंकलर है, EL मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल है। ये हमारा स्प्रिंकलर है रेड कलर का। ये उन लोग का डिजाइन है, आर्किटेक्ट का ये डिजाइन है। ये इसका सीलिंग का हाइट 300 रहेगा, 3 मीटर रहेगा FF लेवल से। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे 3.2 है, यानी इधर थोड़ा सीलिंग का हाइट ज्यादा रहेगा, इधर 300 है, वो डिजाइन होगा उस तरह से डिजाइन किया गया है। इस तरह से हमारा देखिए ये लाइट का डिजाइन है, इसमें ये अंदर में हमारा जो पेंटागोन बन रहा है, पेंटागोन के अंदर में हमारा इस तरह से ट्रैक लाइट है, जो ट्रैक लाइट इंस्टॉल होगा इसमें डिजाइन में अच्छा देखने के लिए इस तरह से हमारा डिजाइन किया गया है। इस तरह से हमारा RCP ड्राइंग होता है। RCP ड्राइंग में मतलब हमारा फुल कोऑर्डिनेशन होता है तीनों सर्विस से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग से। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मान लीजिए एक और चीज में छूट गया बताना, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा स्मोक डिटेक्टर है एबव फॉल्स सीलिंग, स्मोक डिटेक्टर है जो हमको एबव फॉल्स सीलिंग में लगाते हैं, फॉल्स सीलिंग के ऊपर में जो अगर स्मोक डिटेक्टर लगा दिए तो उसको मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे हमको ओपनिंग चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो हम लोग ऊपर लगा देंगे फिर उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे 400x400, या अगर छोटा हाइट है सिर्फ हाथ के लिए चाहिए तो 300x300 का एक ओपनिंग बना के रखते हैं जिससे हम लोग मेंटेनेंस कर सकें। देखिए यहाँ पे एक वाईफाई है, वाईफाई भी इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह से हमारा RCP ड्राइंग होता है। तो चलिए एक वॉशरूम में चेक करते हैं। वॉशरूम में क्या होता है, वाटर हीटर सब होता है। तो वाटर हीटर के लिए हम लोग कैसे क्या करते हैं, वाटर हीटर के लिए वाटर हीटर इंस्टॉल कर दिए, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल का जो हमारा इलेक्ट्रिकल का फ्लैक्स आउटलेट या हमारा स्विच होता है तो उसके लिए एक ओपनिंग देते हैं, ओपनिंग से हम लोग उसको मेंटेनेंस करते हैं। इस तरह से हमारा वॉशरूम में एक चेक करते हैं, किधर एक वॉशरूम है, ये लिफ्ट है, ये देखिए ये लिफ्ट में हमारा लिफ्ट का CE हमारा 6 टाइप है। इसका हमारा सीलिंग हाइट थोड़ा ज्यादा है, 4.14 मीटर 18 सेंटी का है, 18 सेंटी का है। ये हमारा AC का सिंबल है, ये हमारा लाइट का सिंबल है, ये लिफ्ट है। इस तरह से हमारा डिजाइन रहता है। देखिए ये बताया ना वॉशरूम है, देख रहे हैं ये वॉशरूम में हमारा वाटर हीटर आएगा। तो इधर वाटर हीटर के लिए हमारा ये देखिए ये हमारा लाइटिंग कंट्रोल सेंसर हो गया, मोशन सेंसर, जो कोई आदमी इधर मोशन करेगा तो सेंस करके लाइट जलेगा, फिर मोशन 5 मिनट या 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए उसमें प्रोग्रामिंग रहता है। अगर उधर कुछ मूवमेंट नहीं है तो टर्न ऑफ लाइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से रहेगा। तो हमारा ये ओपनिंग है, इस तरह से ये दिख रहा है, यही ओपनिंग है। अगर कुछ इधर ऊपर कुछ है वाटर हीटर तो उसको मेंटेनेंस के लिए एक ओपनिंग ऐसे ही 300x300 या 400x400 उस तरह से ओपनिंग बना के रखते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेस पैनल। एक्सेस पैनल के थ्रू हम लोग जाके मेंटेनेंस करते हैं इन केस फ्यूचर कुछ हमारा वहाँ पे रिप्लेसमेंट की जरूरत होगा तो। इस तरह से हमारा ID ड्राइंग होती है। ID के अंदर में आता है ये RCP प्लान, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। ये देख रहे हैं ये पूरा बिल्डिंग है, ये हमारा पूरा बिल्डिंग का RCP ड्राइंग है। देख रहे हैं वो लाइट है, इस तरह का लाइट जो हम लोग देखे तो ये थोड़ा डिजाइन लाइट है। इस तरह से हमारा सीलिंग का टाइप है CE2। इसका हाइट कितना रहेगा, ये छोटा हाइट है, देख रहे हैं 3.220 यानी 3 मीटर 20 सेंटी FF लेवल से फ्लोर फिनिशिंग फ्लोर लेवल से। इधर हमारा C02 है, ये सीलिंग का टाइप है C02। देख रहे हैं यहाँ पे लाइट है, ये LA टाइप का लाइट है। ये MS मतलब मोशन सेंसर है। ये स्प्रिंकलर का रेड कलर का स्प्रिंकलर है। ये स्पीकर है। इस तरह से हमारा इंस्टॉलेशन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग RCP ड्राइंग। इसमें मेजरमेंट दिया रहता है, ये वाल से ये हमारा कितना मीटर पे आएगा। देख रहे हैं ये पहला दिया
2955 पे हमारा एक लाइट आएगा, NN टाइप का एक लाइट है। इसका हाइट कितना पे आएगा, डिस्टेंस कितना रहता है, इसको कोऑर्डिनेशन हमारा RCP ड्राइंग बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। इसमें पूरा मेजरमेंट रहेगा, पूरा डिवाइस का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना के इसको अप्रूवल लेते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइट आ गया, सेम जगह पे जाके कोई डक्ट इंस्टॉल कर दिया, मैकेनिकल का आइटम कुछ इंस्टॉल कर दिया, तो ऐसा नहीं रहता है। इसको फुल कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग डिज़ाइन करते हैं, फिर कंसल्टेंट और क्लाइंट से अप्रूवल लेने के बाद में ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मटेरियल अप्रूवल होता है, मटेरियल अप्रूवल होने के बाद में ही हम लोग इसके काम करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।